ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जय सेवत नरवती भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे सरपुरम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भिट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की जय। सभी गुरुमुखों को जय सजदानंद। आज 25 दिसंबर 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। बहुत जल्दी नया साल आने वाला है। पूरे साल में हम देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। अगर हम इस साल पे नजर डालें तो पाया ही पाया है। सत्संग में आदमी कभी गवाता नहीं है, उसमें पाता ही पाता है। पूरे साल महापुरुषों के वचनों के साथ गुजारे, अच्छा बुरा समय आया लेकिन पता ही नहीं चला। सब भागता चला गया। सब जितने भी दुख कलेश थे सब कुछ थे, कुछ भी था, पहली बात तो महसूस ही नहीं हुआ। कोई ऐसा कुछ समय आया है, आया भी होगा तो याद नहीं। तो ये है सत्संग का बहुत बड़ा फायदा कि जो भगवान के तरफ लगता है, भगवान के चरणों में लगता है, मालिक उसको याद रखते हैं। जो मालिक को याद रखता है, मालिक उसको भी पूरी तरह याद रखते हैं। बचपन में हमारी मदर हमें कहा करती थी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 7 कदम आगे बढ़ता। तो इसी तरह ये बातें बड़ी सच्ची होती हैं और हमने ये अनुभव भी किया है। जितना परमात्मा की तरफ चलो, परमात्मा उससे कई गुना हमारी तरफ हमें हाथ पकड़ता है, हमें प्यार देता है। तो इस तरह करके सत्संग, महापुरुषों के वचन सुनना, सुनाना, मनन करना, उन वचनों पर चलना, अगर करो तो बहुत आसान काम है। आदत, कभी भी जीवन में किसी बुरी चीज की आदत मत डालो। हर आदत बहुत बुरी है।
झूठ बोलने की हो, छल कपट की हो, हमेशा अच्छे कर्मों की आदत डालो। कल मैंने एक सत्य वचन पढ़े जो हमारे अमृत वचन के अंदर भी आते हैं, और वहीं से ही था कि अच्छे के साथ सभी व्यवहार अच्छा करते हैं, जो आपके साथ बुरा व्यवहार करे तब भी आप अच्छा व्यवहार करते रहो, तो उससे बड़ा आदमी दुनिया में इसमें कोई नहीं है। तो इसलिए जो है हमें जो है अपना कर्म बहुत अच्छा रखना चाहिए। जब पढ़ते हैं इस बातों को, जब महापुरुषों से सारे सत्संग सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। आप जब सत्संग सुनते हैं अपने महापुरुषों के, तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, और ऐसे अंदर वो वचन हमारे अंदर जाते हैं एकदम, और कितना मन को शांति मिलती है उन वचनों को। हम यहाँ से महापुरुषों के वचन सुनने के लिए अपने गुरु घर में जाते हैं, और कई सालों से वचन सुन रहे हैं। एक एक शब्द जो हमने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होता है सत्संग, वो आज भी वो सत्संग कानों में गूंजता है। हमारे अंदर वो सत्संग जो है अमर बनकर रह जाता है। वो वचन जो है महापुरुष, क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने अपने जीवन में वो ढाले होते हैं, जो वो कहते हैं वो ढाल चुके होते हैं। और वचनों में इतनी ताकत होती है कि जिस मन को आप शांत नहीं कर सकते किसी भी तरीके, वो मन जो है, जो भागता फिरता है इधर उधर काम वासनाओं में, वो लगातार इन वचनों को सुनने से शांत हो जाता है। उसको भी आराम मिल जाता है, मन को भी आराम मिल जाता है उन वचनों को सुनने से। तो आज हम शुरू करते हैं आपको महापुरुषों का अवतरण एवं संत मत क्या है। प्रत्येक युग के इतिहास पर दृष्टिपात करने से विदित होता कि समय अनुसार महापुरुष, संत, अवतार, पीर, पैगंबर और ईश्वरीय विभूति कहलाने वाले उच्च कोटि के व्यक्तित्व अंधकार में जगत को सुमार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। वे संसार में विकृत हुए धर्म को पुनः नया जीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है जगत की कुप्रवृत्तियां तथा त्रुटियों को दूर करना, निष्प्राण तथा घायल मानवता के में प्राण संचित करना। जैसे आज भ्रम ज्ञान बुरी तरह फैल चुका है, किसी को पता नहीं लग रहा कि क्या करना है। हर छोटा बड़ा माथे पर तिलक लगाकर, आपने देखा होगा फेसबुक पर दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, अपने अपने ज्ञान बांटते फिरते हैं, और जो है हम लोग उन भ्रम ज्ञानों के अंदर फंसते रहते हैं। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। करो क्या भाई, ये बता दो। ये नहीं बताते करो क्या, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। दुनिया भर के नियम सिखा देंगे, दुनिया भर का सिस्टम समझाने के लिए। छोटी छोटी उम्र के जिनको अपना कुछ नहीं पता, जिनके अपने पास शांति नहीं है, वह दूसरों को शांति बांटते फिर रहे हैं। जिनके पास अपने पास धन नहीं है, वह दूसरों को धन पैदा करने का तरीका समझाते फिरते हैं। ऐसे इतने लोग अपना ये करने के लिए कि हमारी जो है फेसबुक पर संख्या बढ़ जाए, उस संख्या के चक्कर के अंदर जो है लाइक्स बढ़े, वो कमेंट्स बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, कितने तरह के जो है अपनी सिस्टम बनाते हैं। सब भ्रम ज्ञान पैदा करने वाले जो हैं इतने लोग आ चुके हैं।
अगर मानने लग जाओ तो कुछ भी आप अपने घर में नहीं रख सकते। मैं तो हैरान होता हूँ उनके वो सुन सुनकर जो है वो जो बोलते ऐसे करो। दुनिया भर के डॉक्टर हकीम पैदा हो गए हैं फेसबुक जो मोबाइल के अंदर, सिर्फ अपने अपनी वो बढ़ाने के लिए सब भ्रम ज्ञान फैला देंगे, इतना फैला देंगे किसी के चक्रों में। आज ये सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, दूसरा हो, सब भ्रम ज्ञान फैलाने में लगे हुए हैं। और उसको बचाने के लिए महापुरुष जो हैं, उनको सुधारने के लिए महापुरुष हमेशा हर युग में मौजूद रहते हैं कि नहीं आप इस तरह चलो। दूसरे को गलत भी नहीं कहते, सिर्फ अपना रस बताते हैं कि सही क्या है। तो आज हमें अपने उन्हीं लोगों के साथ सिस्टम को साथ जोड़ना है और भ्रम ज्ञान में हमें नहीं फंसना ना फंसाना है। सच क्या है तो वो आपको जो है हमने महापुरुषों के वचन सुनाने हैं और उस पर चलना है। तो महापुरुष जो हैं वे संसार में विकृत हुए धर्म को पुनः नया जीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन को सर्वोत्तम लक्ष्य होता है जगत की कुप्रवृत्तियों तथा त्रुटियों को दूर करना, निष्प्राण तथा घायल मानवता में प्राण संचारित करना। वे सृष्टि में अद्भुत विन्यासक पापों के समूह का नाश करने वाले सूर्य बनकर प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, जिससे अंधकार में रहने वाले कृमि, मच्छर, कीटाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के अवतरित होने पर रजोगुण, तपोगुण और आसुरी स्वभाव जगत से दूर होने आरंभ हो जाते हैं और सात्विक गुण अपना शासन स्थापित करता है। उन महान आत्माओं का अवतरण ही केवल ऐसे समय में होता है जब जन साधारण इंद्रियां तृप्ति एवं विषय मुक्ता को ही जीवन का लक्ष्य समझने लगते हैं तथा शारीरिक सुखोपयोग, विषय विलास, भोग ऐश्वर्य को ही जीवनदायिनी संजीवनी समझा जाता है। आज ये सब हो रहा है, हम उसी सभी चीजों को अपना मित्र समझे बैठे हैं, मगर जो है ये हमारा शारीरिक सुख हो गए, विषय विलास हो गए, भोग ऐश्वर्य को ही जीवनदायिनी संजीवनी समझा जाता है। लोग कहते हैं हमारा जन्म इसी काम इन्हीं चीजों को भोगने के लिए हुआ, भगवान के लिए नहीं हुआ। भगवान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सिर्फ उसको अपने भ्रम ज्ञान के सुखों के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है। सत्व गुण ज्ञान और आत्मा की उन्नति को जीवन स्तंभ मानने के स्थान पर रजोगुण तामसी प्रवृत्तियां, स्वार्थपरता तथा भोग विलिप्तता का सहारा लिया जाने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी शत्रुओं को मित्र समझकर उनके इशारे पर नृत्य होता है। मन माया के अधीन होकर मानव दिन रात 24 घंटे माया प्राप्त करने में संलग्न हो जाता है। संसार बुराइयों को प्रवृत्तियों तथा रजो तपोगुण से घिरकर इन्हें जीवन का आदर्श मान लेता है। भाव ये है कि शारीरिक सुख भोगों के पीछे आत्मिक आनंद को बिल्कुल भुला देता है। तो ऐसे समय में बुराई, असुरी प्रवृत्तियां तथा पापों का समूल नाश करके, जड़ सहित नाश करके भलाई, सच्चाई तथा पुण्य का बीज बोने के लिए सत्व गुण का उज्जवल धवल प्रकाश फैलाने तथा जन साधारण के मध्य फैलते हुए भयंकर मानसिक रोगों का मूल छेदन करके सृष्टि को मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्धि लाभ कराने हेतु ऐसे युग पुरुषों का अवतरण होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने इस धरती, आकाश तथा समस्त संसार को एक विशेष नियम में बांधा हुआ है। प्रकृति को हर क्षण निहारने से, इसके गूढ़ रहस्य विचारने से मालूम होता है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु अनियमित नहीं है। रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए युग युगांतरों से सूर्य उदय होता आया है।
धधकती दोपहर की रश्मियों और कड़कती धूप को शांत करने के लिए मंद मंद पवन प्रकाश तथा तिमिर को अंत स्थल में छुपाए शीतलता दायिनी संध्या बेला आती है। गर्मी से झुलसे आतुर मनुष्यों, पशु पक्षियों, स्वल्प सलीला नदियों और वनस्पतियों के लिए वर्षा ऋतु मेघ गर्जन के साथ पदार्पण करती है। शिशिर के अंतंतर ऋतु राज बसंत आकर प्रकृति के प्रांगण में सरसा देता है। पत्तों से सूने पदपों पर नई कोमलें फूटती हैं, कलियां खिल उठती हैं, माले समीर दसों दिशाओं को सुरभित कर देती है। इसी प्रकार प्रत्येक युग में कई सामाजिक व धार्मिक क्रांतियां हुई, परंतु प्राकृतिक अपने उसी नियम पर अविचल भाव से कार्य कर रही हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब मानव माया विष्टा का कीड़ा बना, तृष्णा लोभ की ज्वाला में झुलसा, माया के आवरण से इसने आत्मज्ञान को भुला दिया, सत्य धर्म पुण्य भक्ति तथा ज्ञान का विनाश हुआ, तब युग परिस्थितियों के अनुसार उन परिस्थितियों का सुधार करने हेतु महापुरुषों ने अवतार धारण किया। प्रमाणता परम संत श्री कबीर दास जी, श्री गुरु नानक देव जी, संत पलटू दास जी, संत दादू दयाल जी, संत सैजोबाई जी, संत दयाबाई जी तथा अन्य दिव्य विभूतियां भक्ति एवं अध्यात्म ज्ञान से अनुप्राणित होकर समय अनुसार प्रकट हुई। उन्होंने जगत को प्रेम भक्ति त्याग वैराग्य आत्मज्ञान एवं भजन अभ्यास संबंधी उपदेशों से आत्म साक्षात्कार का पथ दर्शाकर मूल प्राय सृष्टि में नव जीवन का संचार किया। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कथन करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिगम भवति भारत अभ्युदयानंद धर्मस्य तदात्म सृजामहम। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज फरमाते हैं, प्रत्येक युग में जब जब भी धर्म का पतन होता है, राक्षसी व दुराचारी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं, संसार में दुष्ट तथा अधर्मी बढ़ जाते हैं, जब दुर्जन क्रूरता पूर्वक कर्मों से साधु वृत्ति भक्तों तथा महात्माओं को सताने लगते हैं, धर्म परमार्थ सच्चाई व भक्ति के लक्ष्य लक्षण दब जाते हैं, आत्मिक ज्योति मध्यम पड़ जाती है, कुकर्मियों और अधर्मियों की बन आती है। ऐसे संकट का दुखदायी समय देखकर धर्म सत्य तथा ज्ञान की ध्वजा फहराने के लिए तथा तत्कालीन अनाचारीमय परिस्थितियों को बदलने के लिए स्वयं मैं मानव शरीर धारण करके आता हूँ। ये बात सभी को मालूम है कि जब जब पापों का बहुत ज्यादा साम्राज्य हो जाता है, दुष्प्रवृत्तियां आ जाती हैं, तब तब भगवान कहता है कि मैं उस समय धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की दोबारा उसको रीअसेंबलिंग के लिए दोबारा आता हूं। श्री रामचरित मानस में भी इसी कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करी अनीति जाई नहीं बरनी, सिदही मृग धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध समीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये बालकांड में लिखा है रामचरितमानस में। शिवजी पार्वती से अवतरण के विषय में कहते हैं, पार्वती भगवान भक्तिरत जीवों की रक्षा के लिए समय अनुसार अवतार धारण करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के परित्राण के लिए भगवान विष्णु जी को नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा और भक्त सैन के लिए नाई रूप धारण करके आ गए। इसी प्रकार परमात्मा स्वयं हर युग में, हर देश में, हर जाति में धर्मनिष्ठा महापुरुष बनकर अवतरण धारण करते हैं, कभी निमित्त रूप में तो कभी नित्य रूप में। निमित्त अवतार संपूर्ण बल पौरुष से संपन्न होकर विशेष युग में नव परिवर्तन लाने के लिए ही अभ्युदित होते हैं। नित्य अवतरण होते हैं संत महापुरुष पूर्ण सदगुरु, जो सदा काल माया के पंजे में आए हुए जीवों को चिताते
दुखी जीवों को सुख रूप बनाने, स्वार्थ में जीवन बिताते हुए संसार को परमार्थ तथा परोपकार में लगाने, ज्ञान विज्ञान की मंद पड़ती हुई ज्योति को पुनः जगाने, आत्म स्वरूप की पहचान कराने, सबके जीवन में मधुर प्रेम का संगीत भरने, कर्तव्य और पथ के धर्म के पथ पर सबको दृढ़ करने, जीवन को मंगल में करना रूप तथा बंधन मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं। संत सत्य पुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इनमें तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। फकीरों का कौल है, हर की खाहद हम शीनी बा खुदा, गो नशी अंदर हजूरे ओलिया। जो कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है वह संत महापुरुषों की हजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगति ही उनकी समीपता है। वह परमात्म स्वरूप संत रूप में धर्म, सत्य तथा ज्ञान के अग्रदूत सोई मानवता को जीवन के लक्ष्य का संदेश देने आते हैं। संतों का वचन है, आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार, संत ना होते जगत में तो जर जाता संसार। भाव ये है, संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में रात दिन 24 घंटे जल रहा है। यदि संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत ना बरसाते तो यह संसार राग द्वेष ईर्षा आदि की अग्नि में झुलस जाता। यो तो प्रत्येक देश में समय अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को वह विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में सत्पुरुषों के आविर्भाव की परंपरा शताब्दियां पुरानी है। परंपरातों काल से ही हमारा भारत आत्मज्ञान तथा भक्ति का ब्रहण स्रोत रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचयिता, दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा, ज्ञानी, योगी, सिद्ध साधक तथा भक्त जनों ने अवतरण धारण कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई, तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, महर्षि गौतम, श्री वेदव्यास जी तथा अन्य ब्रह्मऋषि वशिष्ठ जी ने इसी भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित किया। ऊपर जिन महान विभूतियां तथा संत महापुरुषों के नाम का उल्लेख है वह सब भारत में ही विभिन्न युगों में प्रकट हुए। सत्य युग, त्रेता, द्वापर तथा पुरातन कलयुग इस अमृत सत्य के साक्षी हैं। आत्मज्ञान तथा भक्ति संपदा का वृद्ध भंडार होने के कारण समस्त संसार यहीं से ज्ञान लाभ करता रहा है। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी इस देश के पूर्वजों, विद्वानों तथा आचार्यों से लाभान्वित होकर अपने अपने चरित्रों का निर्माण किया करते थे। इस दृष्टि से यदि भारतवर्ष को संपूर्ण जगत का गुरु अथवा पथ प्रदर्शक कहा जाए तो अनुचित ना होगा। आज के वैज्ञानिक युग में सभी विज्ञान द्वारा अन्वेषित सुख साधनों का श्रेय वेदों को ही है। वेदों में जहाँ ज्ञान विज्ञान, आत्म परमात्मा, साधन योग का रहस्य दिया है, वहाँ प्रकृति पर विजय पाने का अनुपम उल्लेख अर्थव वेद में दिया गया है। जगत के तथाकथित सुधारकों अथवा सत्पुरुषों के नाम तथा रूप चाहे भिन्न भिन्न हो, किंतु ध्येय सबका एक ही रहा है, जैसा कि ऊपर वर्णन हुआ है। जन संधारण में आत्म विद्या एवं भक्ति और ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारना, सुरत शब्द योग साधना से आत्मिक उन्नति करवाना, परमार्थ पर दर्शाना, इस पवित्र तथा महान उद्देश्य को प्रचारित भाषा में संत मत कहा जाता है। संत मत रूहानियत तथा भक्ति का साधन है। संत महापुरुष राग द्वेष ईर्ष्या वैर विरोध से निर्लिप्त एवं समदर्शी होते हैं। वे सम्मान भाव से वचनमृत वृष्टि द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं। वेदों, शास्त्रों तथा ग्रंथों ने भी इस सत्यता की पुष्टि की है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक महानुभावों ने भी
इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, बल्कि केवल पुरातन काल से अवतारों तथा महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को दर्शाने आए हैं, जिसे सुरत शब्द योग का मार्ग भी कहते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव काल और माया के धोखे में आया हुआ है, मालिक से बिछुड़कर संसार में कष्ट और चिंताओं का शिकार बना हुआ है। इन बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना तथा आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही संत मत का सिद्धांत एवं वास्तविक उद्देश्य है। यही वेदों पुराणों व सच्छत्रों द्वारा प्राचीन संतों का ध्येय रहा है। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तथा 10 पातशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज ने भरत जी को, पुनः अयोध्या वासियों को किया है। तुलसी कृत रामायण के उत्तराखंड में इसका विशद वर्णन मिलता है। अन्य देशों व जातियों में भी महापुरुषों तथा नबियों ने यही कहा है। बाइबिल में हजरत यीशु मसीहा का कहना है, यह न समझो कि मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं वरन पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की विहाल पुकार सुनते हैं, जीव को परमार्थ पर दर्शाकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का आदेश देते हैं। वे सुरत शब्द योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्शों को स्थापित करते हैं। इनके मौलिक सिद्धांत एक ही हैं। सभी अवतारों, महापुरुषों और दरवेशों ने इसी सिद्धांत को मान्यता दी है। इस दृष्टि से सभी संत महापुरुषों और दरवेशों का ध्येय एक ही है तथा वह वस्तुता एक ही रूप है। रूप तथा नामों के भिन्न भेदों से उनके ध्येय व सिद्धांतों में कोई विषमता उत्पन्न नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने योग के विषय में अनादिकाल से चले आ रहे हैं इसी उपदेश को गीता में स्वयं श्री गुरु मुख से फरमाया है कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है ये वस्तुतः पुरातन काल से चला आ रहा है। पहले ये अमर सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को तथा मनु ने ईश्वांकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया था। श्री व्यास देव जी, शुक्र देव जी तथा अन्य ऋषि मुनियों जन भी इसी मार्ग से गुजरे हैं। इस प्रकार अद्वैत स्वरूप से यह ज्ञानामृत की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही है और बहती रहेगी। इसी सिद्धांत व इसी ध्येय को लेकर पीड़ित मानवता की विवल करुणा पुकार सुनकर परिस्थितियों व देश काल के अनुसार श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी स्वामी श्री अद्वैत आनंद जी महाराज जी ने अवतार धारण कर जन जन को कल नाम का अमृत पिलाया तथा वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया और इस धरती के भाग्य जगाए। उनके द्वारा प्रचालित श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय आज भी विश्व भर के कोने कोने में उनके ही सत्य रूपी नाम का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। श्री परमहंस अद्वैत दयाल जी का सरल भाषा में वही उपदेश था जो संत मत के आचार्यों का है। इस प्रकार संत मत परंपरा के अनुसार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जन जन को लाभान्वित किया तथा उन्हीं के श्री वचन अनुसार उस उदात्त परंपरा को अग्रसर किया जा रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज। तो ये हम कभी कभी बीच में ये पूरा आपको इसलिए समझाते हैं कि महापुरुषों को, संतों का जो है वो किस लिए जो है, तो इसलिए गीता में भी लिखा, सब कुछ लिखा। तो आपको इस बात का होना चाहिए कि महापुरुष जो है कुछ नया करने के नहीं आते, ये पहले से ही ये उपदेश चले जाते हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञान में छिन्न भिन्न हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तब महापुरुष जो है अवतार लेकर जो है वो अपनी रूहों को, अपने सोई हुई रूहों को जगाते हैं। आज देखिए कितने धर्म हैं, राधा स्वामी हैं, जो भी महापुरुष हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपना यही उपदेश दे रहे हैं। सब जगह एक ही उपदेश चल रहा है।
कि संसार में किस तरह रहना है। आज तभी जो है, आज अग्नि से सभी करोड़ों लोग अनुयायी जो है, करोड़ों अनुयायी इस सारे सिस्टम से बचे हुए हैं। आज जितने भी गुरुमुख जुड़े हुए हैं वो सभी इसीलिए आज जो है, आज अपने सदगुरु के चरणों के साथ जुड़कर, उनके महापुरुषों के वचनों के साथ जुड़कर एक सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। सच्चाई यही है जो महापुरुषों ने कही है और उसी हिसाब से हमें चलना है। भ्रम ज्ञान में बिल्कुल नहीं फंसना, नहीं तो जो है बहुत लंबे रास्ते पर चले जाओगे। तो अब आपको थोड़ा सा गीता का जो है हम सुनाते हैं। शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ अर्थात दैवी और असुरी वृत्तियां सदा विद्यमान रहती हैं और इनका परस्पर संघर्ष सदा जारी रहता है। महाभारत का युद्ध देव असुर के संग्राम का प्रतीक है। जिस तरह महाभारत के युद्ध में एक और कौरव सेना और दूसरी ओर पांडव सेना खड़ी थी, उसी तरह ही जीव के अंतःकरण में सद्गुरु रूपी देवी सेना और दुर्गम रूपी असुरी सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती है और इन सत असत वृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है। जीव के अंतःकरण में जब इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का संघर्ष होता है तो जीव कुछ समय के लिए परेशान हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस समय उनकी बुद्धि सही निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है और वो चाहता है कि कोई उसे सही मार्ग पर दिखाए। किंतु संसारी मनुष्य जो कि स्वयं भी इस संघर्षों से सदा जूझ रहे हैं और हर समय असुरी वृत्ति की सेना से आक्रांत हैं, वे उसे सही मार्ग नहीं दर्शा सकते। उस समय ऐसे पथ प्रदर्शक महापुरुष की आवश्यकता होती है जो असुरी वृत्तियों को परास्त कर उनके बंधन से मुक्त हो चुके होते हैं और जिनमें दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। ऐसे महापुरुष समय के संत सदगुरु देव ही होते हैं। जीव जब सदगुरु की शरण में जाता है वह उसे ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे असुरी सेना स्वयं ही धीरे धीरे अपने हथियार छोड़कर भागने लगती है और जीव के अंतःकरण में शुभ वृत्तियां प्रकाशित होने लगती हैं। महापुरुष जीव को सत्संग, सेवा, भजन, अभ्यास, आरती, पूजा आदि विभिन्न साधनों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पालन करने का उपदेश देते हैं। इन नियमों का पालन करने से देवी गुणों का बल मिलता है। जीव स्वाभाविक ही परमात्मा की ओर आकृष्ट होने लगता है और धीरे धीरे वह मन माया के बंधन से मुक्त होने लगता है। इसके विपरीत यदि जीव मनमति के अधीन होकर माया मोह की दलदल में ही ग्रस्त रहता है तो उसमें असुरी वृत्तियां बलवती होती हैं और परिणाम स्वरूप वह 84 लाख योनियों के बंधन में पड़ जाता है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है, मोक्षदायक देवी गुण हैं, बंधनकारी असुरी गुण। इसलिए जीव को इन वृत्तियों के संघर्ष से सदा सावधान रहना चाहिए। जब भी कोई भी अंतःकरण में अशुभ विचार पैदा हो जाएं, तो महापुरुषों के उपदेशों से उनका दमन कर देना चाहिए। अर्जुन में जन्म जाति देवी गुणों की अधिकता थी। भगवान ने स्वयं ही कहा, देवी गुणों के साथ है जन्मा, शोक न कर तू है अर्जुन। परंतु फिर भी कुछ समय के लिए उसके मन में असुरी वृत्तियां बलवती हो गई थी और मोह के कारण वह अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो गया था। इन वृत्तियों के संघर्ष से घबराकर अर्जुन भी समय के महापुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। तब भगवान उसे अशुभ और अशुभ वृत्तियों का विपद स्वरूप समझाते हैं और ज्ञान उपदेश देकर उनसे सही मार्ग दर्शाते हैं, जिससे अर्जुन की शुभ वृत्तियों को बल मिलता है और कायरता तथा मोह आदि अशुभ वृत्तियों का नाश हो जाता है। सद्वृत्तियों का वर्णन करते हुए प्रभु फरमाते हैं, निर्भयता और मन की शुद्धि, ज्ञान हेतु हो योग स्थिति, यज्ञ संयम, त्याग स्वाध्याय, तप सरलता और धुति, सत्य अहिंसा, दान दृढ़ निश्चय, दया मृदुता का हो स्वभाव, क्रोध दोष दृष्टि ईर्ष्या और काम वासना का हो अभाव, तेज क्षमा शांति व लज्जा, शोच नम्रता आदि गुण देवी संपदा युक्त पुरुष के हैं। उपक्रोध
सभी लक्ष्य। हे लक्षण, हे अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ स्थिति, यज्ञ, संयम, त्याग, स्वाध्याय, तप, सरलता, धैर्य, सत्य, अहिंसा, दान, दृढ़ निश्चय, दया, मृदुता, क्रोध और दोष दृष्टि का अभाव, ईर्ष्या और काम का ना होना, तेज, क्षमा, शांति, लज्जा, शीतलता, शौच और नम्रता आदि ये गुण, ये सब देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। श्री भगवान ने देवी संपदा के 36 गुण कहे हैं, जिसे संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है। निर्भयता, निर्भयता के बिना निर्भय होकर आदमी बिना कोई अन्य कोई भी गुण नहीं पनप सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुणों में निर्भयता को प्रथम स्थान दिया है। महापुरुषों का कथन है, मनुष्य अभय केवल ईश्वर की शरण में जाने पर भी हो सकता है। जो ईश्वर के शरणागत होकर सर्वभाव से उनका भजन करता है, उसे कोई भय नहीं रहता और वह निर्भय हो जाता है। उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सर्वशक्तिमान मालिक का वरद हस्त सदा मेरी तरफ से रक्षा कर रहा है। वे माया और मोह आदि शत्रुओं से मुझे अवश्य ही सदा बचाते रहेंगे। जीवन जितना जितना वह अपने मालिक पर विश्वास करता जाता है और उस पे आश्रित होता जाता है, उतना ही वह अभय होता जाता है। परंतु जिसके हृदय में मालिक का नाम नहीं, वह चाहे सम्राट ही क्यों ना हो, पूर्ण रूपे निर्भय कदापि नहीं हो पाता। आंतरिक शत्रुओं का तो कहना ही क्या, उसे तो बाह्य शत्रुओं के आक्रमण का भी भय सदा लगा रहता है। श्री भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक से कहा है कि एक वैराग्य ही भय से रहित है। वैराग्यवान सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जिसका आचरण ठीक नहीं होता और जो दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह सदा भयभीत रहता है। जिसका आचरण शुद्ध होता है, वह सदा ईश्वर प्रयाण व्यक्ति सदा निर्भय रहता है। रावण अपने समय का बड़ा शूरवीर पराक्रमी राजा था। मनुष्य, देवता, यश, राक्षस आदि सभी उससे डरते थे, परंतु वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तो वह भयभीत होता है। महाभारत संग्राम में भी जब कौरवों की 11 शोणी सेना के शारव नगारे आदि बजे तो उनका पांडव सेना पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, परंतु जब पांडवों की 7 शोणी सेना के नगारे आदि बजे तो कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि अन्याय, पापचार आदि दुष्कर्मों से मनुष्य की आत्मा कमजोर हो जाती है और मनुष्य भीतर ही भीतर अपने पाप कर्मों से भयभीत रहता है। परंतु ईश्वर प्रयाण होकर शुभ कार्यों को करने से मनुष्य की आत्मा बलवान और उन्नत होती है और वह निर्भय हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता महापुरुषों के वचन हैं कि जब तक जलाशय का जल मलिन और अस्थिर होता है, उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। शुद्ध और स्थिर जल में ही प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह शुद्ध और स्थिर अंतःकरण में ही साधक अपनी आत्मा अथवा मालिक का दर्शन कर सकता है। अंतःकरण में मल, विक्षेप, आवरण ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। इसकी शुद्धि के साधन हैं सेवा, भजन, अभ्यास, सत्संग, स्वाध्याय आदि। महापुरुषों का उपदेश है कि मल दोष की निवृत्ति सेवा अर्थात निष्काम कर्म से होती है। विक्षेप दोष को दूर करने के लिए भजन अभ्यास आवश्यक है और आवरण दोष की निवृत्ति के लिए सत्संग और स्वाध्याय आदि साधन सहायक होते हैं। ज्ञान के लिए योग स्थिति, ध्यान अभ्यास के द्वारा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग का अभिलाषी साधक सुरत शब्द योग के आधार द्वारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। यज्ञ संत मत के अनुसार यज्ञ की परिभाषा है प्राणों को
प्राणों में सम्मिलित करना अर्थात शब्द अभ्यास द्वारा सुरति को परमात्मा में लय करना। माइक वासनाओं की आहुति देकर सूरत को शब्द में लय करके योग अग्नि को प्रकट करना यज्ञ है। सभी कार्यों को मालिक की नम्रता के लिए करना भी एक बेहद यज्ञ है। संयम इंद्रियों को विषय की ओर से हटाकर उन्हें वंश में करना संयम है। महापुरुषों का उपदेश है कि इंद्रियों पर संयम केवल बाह्य रूप से नहीं अपितु मन से होना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही साधक को भी अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से न जाने देकर अंतर्मुख करके मालिक का ध्यान सुमरन में लगाना चाहिए। त्याग संसार के प्रति मोह का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। उपनिषद में कहा है, ना कर्मणा ना प्रजा ना धनेन त्यागने के अमृत तव मानुंशु, अर्थात ना कर्म से ना संतान से और ना धन से अपितु त्याग से ही अमृत तत्व अर्थात मोक्ष पद प्राप्त होता है। सात्विक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों के जीवन में बाह्य और भीतर दोनों प्रकार का त्याग होता है। बाह्य रूप से भी वह कम से कम आवश्यक सांसारिक पदार्थों का सेवन करता हुआ त्याग पूर्वक एवं साधक का जीवन व्यतीत करता है, और आंतरिक रूप से भी वह भोग पदार्थों की कामना नहीं करता। कामनाओं का स्वर्था त्याग होने का पर तत्काल शांति मिलती है। श्री भगवान ने कहा है, त्याग एक साध्य से कर्नाटक कर्तव्यपन के अभिमान का त्याग करके स्वयं को मालिक का दास मानता है और सब कर्मों को ईश्वर अर्पित भावना से करता है। स्वदय स्वद ग्रंथों का धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन तथा मनन करना स्वदय है। इसमें साधक के अंतःकरण में हर प्रकार का शुभ विचारधारा प्रवाहित होती रहती है और मलिन तथा संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते। तप संत मत से में शरीर को भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि से पीड़ित करना तप नहीं है। इस प्रकार के तप का भगवान श्री कृष्ण ने भी विरोध किया है। उनका उपदेश है, जिस तप से हठ पूर्वक आत्मा को पीड़ित किया जाए दूसरे का अनिष्टकारक वह तापस तप कहलाए। भगवान ने इसे तामस तप कहा है। संत महापुरुषों के अनुसार भक्ति मार्ग में आने वाले सभी कष्टों विघ्न बाधाओं को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना और मनमति का त्याग करके सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना तप है। तो अभी हमारे कई चीजें अभी और भी हैं जिसको हमने आगे आपको कल के सत्संग में सुनाएंगे। आज लंबा हो गया है तो इसलिए जो है आज यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी को आप आज दोबारा आप सुनिए, तो अगर मेरी समझ में भी बहुत आ गया है तो आपकी समझ में भी बहुत कुछ आ जाएगा। अगर आप इसको दिल से अच्छी तरह पढ़ेंगे कि हमारे भगवान ने कितनी तरह का हमारा सिस्टम बनाया है, हमें उस पर चलकर अपने आप को, जैसे आप हर आदमी एक शिक्षा ग्रहण करता है तो भक्ति की भी एक शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान से निकलने के लिए और परमात्मा के नज़दीक जाने के लिए। हमारा जो लक्ष्य है इस जीवन में कि हमें मुक्ति परमात्मा के साथ मिलना है, और वो मिलन तभी हो सकता है जब हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। नहीं तो जिस तरह से आज के समाज के अंदर चारों तरफ बुरा हाल हो चुका है, अपना शरीर के अलावा कोई ध्यान नहीं देख रहा। सुख सुविधा शरीर के लिए आदमी कितनी इकट्ठी कर रहा है जो किसी काम नहीं आनी, सब यहीं धरा रह जाएगा। मैं कल एक गांव का चक्कर काटने गया था, ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं तो कुछ जगह देखने गए तो मैंने देखा कि गांव के अंदर सुख सुविधा जो है बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह से लोग जो है तो भी कितने खुश हैं, आनंदित हैं, अपने कितना सिस्टम अपना थोड़ा बहुत में ही गुजारा कर रहे हैं। अभी लोगों ने वो गांव नहीं देखे। मैं बड़ा अंदर तक घुस के कल गाँव देख के आया हूँ बहुत ही। तो मैं देखता हूँ लोग कितनी
थोड़ी बहुत जीवन के अंदर कितना अपना आनंदित हैं, कितनी शांति है, अभी वो संसार के सिस्टम से बचे हुए हैं। तो इसी तरह करके इंसान को अपना जो है अपना भगवान की तरफ सब चीज़ों से बचकर, अपनी भौतिकतावादी सिस्टम से बचकर, जितना भी कम से कम में सादा जीवन उच्च विचारों के साथ प्रभु के इस जो है सत्संग का, हमें इन सदग्रंथों का मनन करना चाहिए। इस पर हमें अपना जो है ध्यान इधर लगाना चाहिए, जो हमारे आने वाले समय में हमारा आगे भी हमारे जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी चल और अचल संपत्ति जैसे कहते हैं, जो हमारी चल संपत्ति है वो जो है जो साथ जाएगी वो यही कुछ जाएगा, परमात्मा का नाम, परमात्मा का सिमरन। घूम फिर कर जितने ग्रंथ पढ़ लो, बाद में आपको एक ही बात आनी है, वो उसी को पढ़ने के बाद आदमी इतना ढीठ होता है कि जल्दी से समझ नहीं पाता। इसलिए इतने सदग्रंथों का भगवान जो है पूरा देता है कि आप भी जल्दी से इनको पढ़ो और संसार के सिस्टम से बचो, किसी भी तरीके बचो, इस मोह माया के जाल से बचो, ईर्ष्या द्वेष से बचो। आज किस तरह से लोग ईर्ष्या द्वेष के अंदर जल रहे हैं और किस तरह से लोग जो हैं अपने आप को, आज देखिए प्यार नहीं है। मैं इसके ऊपर कल आपको एक बड़ी सारी बातें बताऊंगा, प्यार मोहब्बत की बात बताऊंगा कि इंसान जो है दुनिया में बड़ी जगहों से घूम फिर कर इंसान भारत की धरती पर क्या ढूंढने आता है, प्यार ढूंढने आता है। मगर अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जो है मेल मिलाप कम होना शुरू हो गया है। अभी शहरों में तो बिल्कुल कम है, अभी जो है गांव में अभी भी बहुत, उधर बाहर जो है बहुत प्यार मोहब्बत है और इसी की भी प्यार की तलाश में दुनिया घूम रही है। और जितनी मोहब्बत और प्यार हमारे देश के अंदर है, लोगों के अंदर, वो कहीं है कहीं नहीं है। इसको ख़त्म मत होने देना, यही है हमारे देश की एक सौंदर्य है हमारे देश का। आज हर आदमी फौरन से आता है हिंदुस्तान के अंदर, उसका मान इज्जत होती है तो लोग यही चाहने आते हैं और बाहर इन चीज़ों की कोई कदर नहीं है। जो हमारे यहाँ ये प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए अपने सभ्यता जो है, हमारे संस्कार क्या हैं, प्यार मोहब्बत। आज बच्चे प्यार मोहब्बत ढूंढते हैं, हम कुत्ते भी, जानवर भी प्यार ढूंढ रहा है। तो आप दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से भी नहीं मिलने वाला, जो प्यार जो है वो बिना पैसे मिलता है। उसके लिए धन की जरूरत नहीं है। आप किसी को प्यार दीजिए, उसके बदले में प्यार मिलेगा। उसके प्यार के सहारे आप भूख प्यास सब मिट जाएगी, सब कुछ आप सहने के लिए तैयार हो जाओ। तो प्यार में कितनी बड़ी शक्ति है। ये प्यार अपने मालिक से करो, अपने हर आदमी से, हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम सभी के अंदर परमात्मा है, हम ही सभी को, और वो गुण सभी के अंदर हैं। जो अवगुणों के कारण वो सब छिपे पड़े हैं, उस अवगुणों को फेंकिए। किस तरह से आपके अंदर आज ये मेरे ग्रंथ जो हैं ये किस लिए है कि जब हमारे अंदर, जब गीता पढ़ते हैं, जब हम रामायण पढ़ते हैं, हमारे अंदर कितना भगवान रामचंद्र जी ने कितना अपने भाइयों के प्रति प्यार दर्शाया है, भाइयों ने किस तरह से अपने भाइयों के प्रति प्यार दर्शाया है। तो आज लेकिन हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज पैसे से प्यार के अलावा पैसे का प्यार हो गया है। लेकिन आज जैसे मैं बाहर से आया हूँ, उन लोगों के अंदर से, उन प्यारे लोगों के अंदर से मिलकर जब मैं कल गांव की ज़िंदगी देख के आया हूँ, कितना प्यार है। तो आज एक मन की ताजगी कहाँ से मिलती है? ताजगी ऐसे अच्छे लोगों के साथ बैठने से मिलती है। मतलबी लोगों में कभी भी कुछ नहीं, मतलबी लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। तो इसलिए सोचा था ये साथ देगा, निकला वो बेगाना। कितनी तरह के हमारे गीत बने हुए हैं। इसलिए एक प्यार की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक गाना है, ये फिल्मी गाना है, राह में जो आए जो, क्या बहुत पुराना गाना है किसी पिक्चर का। तो इसलिए जो है प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हो, जय हो।